खबर से आगाह करेगी। हुकूमत के खिलाफ गठजोड़ के लिए मौलाना फजलुर रहमान की राब्तों में तेजी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मशावरती बैठक में जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह ने साबिक वज़ीर आज़म को आसिफ जरदारी से मुलाकात का अहवाल भी बताया। सियासी सूरत हाल, नैब केसेस, सरकार मुखालिफ तहरीक पर सलाह मशवरे भी किए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से मुलाकात का अहवाल भी नवाज शरीफ को बताया और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान सरगर्म हो गए हैं। उसी सिलसिले की कड़ी है आज मियां नवाज शरीफ से उनकी होने वाली मुलाकात। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान सरगर्म। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। फिर दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल, नैब केसेस और सरकार मुखालिफ तहरीक पर सलाह मशवरे किए। मशावरती बैठक में मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म को आसिफ जरदारी से मुलाकात का अहवाल भी बताया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह पहले ही हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। मुल्क की मईशत हिचकोले खा रही है, महंगाई हद से आगे जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। जात की उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म जाली और खलाई किस्म के हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन एक पेज पर है। नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह ने आज या कल आसिफ जरदारी से भी मुलाकात का इंदिया दिया। वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जैसे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त खचकोले खा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी। और मैं समझता हूँ कि ये एहसास एक पूरी कौम की इस वक्त एक मुश्तरका एहसास है जो यकीनन एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद सब एक पेज पे आ गए थे कि जी ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं, जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ियत नहीं रखते, मईशत के हवाले से उसके अबजद से भी वाकिफ़ ना हों और मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ किस तरफ जाएगा। नेब एक इंतकामी इदारा है और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। नेब से एहतसाब की तवक्को और उस हवाले से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। मौलाना मियां साहब को ऑक्सीजन दे रहे हैं, अदालत नोटिस ले। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मैदान में आ गए। बोले कि नवाज शरीफ ने बीमारी पर हमेशा की तरह से झूठ बोला, अब एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान जाती उम्रा पहुंच गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज, शहबाज और जरदारी को करप्शन के ड्रामे का मरकजी किरदार करार दे दिया। नवाज शरीफ ने बीमारी पर हमेशा की तरह झूठ बोला, एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान जाती उम्रा पहुंच गए। ट्विटर पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज मौलाना मुलाकात को निशाने पर रखा और मुतालबा किया मौलाना मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। अदालत नोटिस ले फिर ट्वीट टागा के 1947 से 2008 तक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा $37 बिलियन रहा। इस रकम से इस्लामाबाद बना तरबेला, मंगला डैम और नेवल बेसिस बनाई गई और फौज को जदीद हथियारों से लेस किया। गवादर और मोटरवे बनी। वज़ीर इत्तलात ने सवाल उठाया कि 2008 से 2018 तक बैरूनी कर्जा $97 अरब पर पहुंचा, यानी 60 अरब का इजाफा हुआ। पैसा कहाँ गया? उन्होंने दावा किया कि ये पैसा दो खानदानों ने आपस में तकसीम किया। हुदैबिया फ्रॉड का माल करप्शन के लिए दोनों हुक्मरान खानदानों ने बार बार इस्तेमाल किया। पैसा हुंडी और हवाले से बाहर भेजा और घुमाया गया। इस मकसद के लिए जाली अकाउंट्स और जाली लोग इस्तेमाल हुए। फवाद चौधरी ने नवाज, शहबाज और जरदारी को इस तमाशे का मरकजी किरदार करार दिया और कहा कि साइड रोल वाले दर्जनों हैं।
लाहौर की तसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहादतों के लिए गवाहों को तलब कर लिया है। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस के मुलजिम अहद चीमा कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से सरगोशियों में मसरूफ रहे। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की इंतकामी कार्रवाई हमें डरा नहीं सकती। रमजान शुगर मिल स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। अदालत के रूबरू बाप बेटे ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहादतों के लिए गवाहों को तलब कर लिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने कहा, रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया। शहबाज शरीफ बोले, 10 सालों में सरकार के कई सौ अरब रुपए बचाए, क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? अदालत ने रिमार्क्स दिए, अभी इल्जाम है जिसे साबित होना है, आपको सब कुछ कहने का मौका दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात के मुताल्लिक कहा, सियासतदानों का मिलना अच्छा शगुन है, महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस के मुलजिम अहद चीमा कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से सरगोशियों में मसरूफ रहे। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में मजीद 2 गवाहों मसूद अख्तर और रियाज हुसैन ने अपने बयानात कलम बंद करवाए। कैमरामैन तालिब के साथ जैनुल आबिदीन, नियो न्यूज़, लाहौर। आमदन से जायद सासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश न हुए। नैब ने शहबाज शरीफ को 11 बजे तलब कर रखा था, लेकिन वो ताहाल पेश नहीं हुए। नैब ने शहबाज शरीफ से तहकीकात के लिए 12 सवालनामों पर सवालनामा तैयार कर रखा है। नैब की मुश्तरका टीम शहबाज शरीफ से तहकीकात करते हुए बयान कलम बंद करेगी। नैब ने शहबाज शरीफ से तहकीकात करते हुए बयान कलम बंद करना है। आज शहबाज शरीफ को 11 बजे तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और वज़ीर रेलवे शेख रशीद को भी मौलाना नवाज मुलाकात एक आंख ना भाई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फाटा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की नींदें उड़ा दी। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ की सियासत को नवाज शरीफ की सियासत से अलहदा करार दिया और पेशगोई की कि 2-3 माह में सब चोर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वज़ीर रेलवे ने हुकूमत का भी भरपूर दिफा करते हुए कहा, दवाई और पेट्रोल महंगा हो सकता है तो गोश्त महंगा होने से अजाब नहीं आ जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत अलग है। मैंने शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मांगते हुए देखा था, एनआरओ मांगते सुना था और किसी को नहीं सुना। शहबाज शरीफ का दौड़े वाला और आसफ जरदारी का फलूदे वाला दोनों अंदर से एक निकले। सारे पैसे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लूटे उसका कौम सूद 7 अरब रुपया दे रही है रोज का। अरबों रुपए हमारे लूट कर बाहर ले गए, अब बाहर जाना चाहते हैं। लीडर वो होता है जो आवाम के साथ जीता है और आवाम के साथ मरता है और आवाम में रहता है। वो गीदड़ होता है जो दौलत लूटता है। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ खुलकर सामने आने के बाद बलोचिस्तान में हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात कोई राज नहीं रहे। उनके खिलाफ हिज़्ब इख्तलाफ का भी लबो लहजा सख्त हो गया है, लेकिन सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक हिज़्ब इख्तलाफ के मुकाबले में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की अंदरूनी नाराज़ियाँ वज़ीर आला के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे कोयटा से आज़म उल्फत। बलूचिस्तान हुकूमत अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार। सीनियर साफी सैयद अली शाह का मानना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बाज लोग वजीर आला से नाराज हैं। जाम साहब को अगर मसला है, अगर दर्द सर है, तो वो अपोजिशन से नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल वज़रा है, कुछ MPAs है। चंद रोज कबल स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो खुलकर वजीर आला के खिलाफ सामने आ गए थे। कमियां बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद है कि जाम साहब इस कमियों को दूर करेगा, अपने अंदर जो बुग़्ज़ और वो चीज़ें दूर करेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगरचे जाम कमाल को पार्टी के अंदर बाज रहनुमाओं की नाराजगी का सामना है, ताम मुबस्सरीन के मुताबिक मुक़्तदर कुव्वतों की आशीर्वाद के बगैर ये नाराजगियाँ वज़ीर आला के खिलाफ किसी बड़ी मुश्किल का बायस नहीं बन सकती। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा।
आमदन से ज्यादा 7,000 रेफरेंस में ख्वाजा आसिफ पेशी के बाद वापस रवाना हो गए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ सवालनामा दिया गया है। सवालनामा देखकर नैब को जवाब जमा कराऊंगा। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज नैब वालों ने चाय बहुत अच्छी पिलाई है। कुछ सवाल उन्होंने पूछे, कुछ मुझे क्वेश्चन दिए, मैं उसको लिख के जवाब। थैंक यू। कैसा रहा आपका आज का? ठीक रहा। नो प्रॉब्लम। सर आपको तहरीरी सवालनामा भी दिया गया? वो मैंने देखा नहीं, जाके देख के फिर मैं आपको बता दूँ। ख्वाजा साहब कौन से सवाल पूछे गए हैं? मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है। सिर्फ सवालनामा दिया गया आज आपको? जी जी। कब दोबारा कब बुलाया गया है? कितने सवालनामे में कितने सवालात हैं? ख्वाजा साहब कितने सवालात हैं? मैंने ये भी नहीं देखा। देखिए मैं जुबानी सवालात आपको ये जो आपका हुए अंदर जो आपसे पूछे गए नहीं, मुझे लिख के उन्होंने सवाल। थैंक यू। नहीं, मुझे मैंने अच्छी चाय पी है। थैंक यू सर। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रेफरेंस में मुल्ज़िमान के वकला की अदम हाजिरी पर केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में शौकत अजीज़ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रेफरेंस पर समाअत हुई। मुआविन वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाखावर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हैं और 1 बजे तक पेश हो जाएंगे। केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटर जज मोहम्मद बशीर ने केस जज अरशद मलिक की अदालत में मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटर जज मोहम्मद बशीर ने केस जज अरशद मलिक की अदालत में मुंतकिल किया। रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान को आज नोटिस जारी किए जाने का इम्कान है। रेफरेंस में आसिफ जरदारी का करीबी साथी सेक्रेटरी लैंड सिंध आफ्ताब मेमन और रोमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर भी मुल्जिमान नामजद हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक के केस की समाअत अदालत ने मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया, जबकि मुल्जिम को दोबारा 23 अप्रैल को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया गया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। FIA इमिग्रेशन ने गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद मुश्ताक को अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। FIA ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया था और आज पेश किया गया एहतसाब अदालत में। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नैब ने मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहरीर में दे दिया है, जबकि मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक को कल लाहौर एयरपोर्ट से FIA इमिग्रेशन की जानिब से गिरफ्तार करके नैब के हवाले किया गया था। नैब को ये मुल्जिम रिक्वायर्ड था, नैब ने ECL में इसका नाम डाला हुआ था, जबकि नैब ज़राए का ये कहना है कि ये मुल्जिम जो है वो आमदन से ज़ायद असासाजात हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के केस में अहम किरदार इसने अदा किया है, जबकि साबिक के जज जवादुल हसन ने केस की की। नैब ज़राए के मुताबिक FIA इमिग्रेशन ने गुज़श्ता रोज मोहम्मद मुश्ताक को अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जबकि मोहम्मद मुश्ताक रमजान शुगर मिल के मैनेजर भी बताए जाते हैं। नैब का ये भी कहना है कि मोहम्मद मुश्ताक का नाम नैब की दरखास्त पर ECL में शामिल किया गया था, जबकि मोहम्मद मुश्ताक से लाहौर से दुबई फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद मुश्ताक PI की प्रवास 203 से लाहौर से दुबई रवाना हो रहे थे। नैब के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक ने मुबीना तौर पर हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के फ्रंटमैन का किरदार अदा करते हुए 50 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, जबकि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक का कलीदी किरदार बताया जाता है। कलीदी किरदार बताया जाता है। अभी तक की डिटेल्स आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध हाई कोर्ट में साबिक विफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नैब इंक्वायरी का मामला। मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तारी का खौफ सताने लगा। मिफ्ता इस्माइल हिफाजती जमानत कराने सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। मिफ्ता इस्माइल ने मौक़िफ़ दिया कि नैब बेबुनियाद इंक्वायरी कर रहा है, हिफाजती जमानत दी जाए।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर इस खबर के हवाले से बताते चलें। सिंध हाई कोर्ट में साबिक विफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नैब इंक्वायरी का मामला। मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तारी का खौफ सताने लगा। मिफ्ता इस्माइल हिफाजती जमानत कराने सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए और मिफ्ता इस्माइल ने मौक़िफ़ दिया कि नैब बेबुनियाद इंक्वायरी कर रहा है, हिफाजती जमानत दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास शुरू हो गया। काबीना इजलास में 19 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ऑफिस में आतिशदगी का मामला, भारत की जानिब से मुमकिना जारियत का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा इजलास के एजेंडे के बारे में। जी बिल्कुल, वैसे 1 घंटा होगा वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है और इसलिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हो रहा है कि कल जो आतिश ज़दगी का मामला आया था उसको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। 19 नकाती एजेंडे पर जो है वो गौर जारी है, जिसमें टॉप पर ही रखा गया है कल जो आतिश ज़दगी का मामला है वो इसमें जो है इजलास में ज़ेर गौर आ रहा है। उसके अलावा जो भारत की मुमकिना जारियत का मामला, जिस पर वज़ीर ख़ारिजा चरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उस पर वज़ीर ख़ारिजा आज जो इजलास को ब्रीफिंग देंगे। उसके अलावा इजलास में जो मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उसके अलावा फैसलाबाद शहर के लिए जो आबी वसाइल में तोसी के लिए क्रेडिट सहूलत का मामला है वो भी ज़ेर गौर रहेगा। दौरी शहर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की फैसले की रोशनी में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। प्लस CEO स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तैनाती की समरी भी आज वफाकी काबीना में पेश की जाएगी और चेयरमैन मतरूका वक्फ मामलात बोर्ड की तैनाती की समरी जो कि गुज़िश्ता इजलास में जो है डेफर हो गई थी, उसको मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 30 से ज़ायद तरामीम की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल रवा हफ्ते सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक तहसील कौंसल इख्तियारात का सरचश्मा होगा। पेशावर के इलाके में अलावा सूबे के बाकी 26 अजला में ज़िला कौंसल ज़िला नाज़िम का हुदा खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लिहाज अली से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आगाह किया था कि 30 अप्रैल से कबल ही नई लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी दी गई। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर जो 2013 का एक्ट है उसके तहत बल्दियाती इंतखाबात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए एक्ट के बजाय 2013 के एक्ट में 30 से ज़ायद तरामीम का फैसला किया है, जिसके तहत पेशावर के अलावा बाकी तमाम अज़ला में जिला कौंसल और ज़िला खत्म किया गया है। तहसील नाज़िम का इंतखाब जो है बराह रास्त इंतखाबी अमल के जरिए होगा। विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल का नाज़िम बराह रास्त तहसील कौंसल का मेंबर होगा। तहसील कौंसल जो है वो तालीम, सेहत और दीगर कई शोबों के साथ उसकी बजट की मंजूरी के अलावा वहाँ भर्तियों का भी इख्तियार रखेगी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और आपको यहाँ पर बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 264 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई है और इसके साथ ही मार्केट 36,657 की सतह पर पहुँच गई है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कमी से 141.38 रुपये पर आ गया। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे राजा कामरान। राजा कामरान, बताइएगा मज़ीद तफसीलात क्या हैं आपके पास मार्केट के हवाले से। देखिए, जैसे जैसे मार्केट जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है और पाकिस्तान का IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इसी के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर जो FATF के मामलात हैं उस पर भी उसकी गिरफ्त सख्त होने के इम्कान नजर आ रहे हैं। तो मईशत के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं, अगर हम ये कहें कि कन्फ्यूजन या बहुत ही मनफी खबरें जो फैल रही हैं, इसी वजह से जो मार्केट के सरमायाकार हैं वो तजब्बुब का शिकार हैं। और इस हवाले से जो है अब ये नवीद सुनाई जा रही है कि जो आने वाली जो 15 अप्रैल को अनाउंस की जा रही है एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम, इसके बाद जो है मार्केट के बेहतर होने के इम्कान पैदा होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, राजा कामरान। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम। तहसील रोजान में बदनाम ज़माना कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर ना हो सका। एक बार फिर मुश्तरका ऑपरेशन नाकाम हो गया है। डाकू कच्चे के इलाके से फरार हो गए हैं। 60 से 70 डाकू के गिरोह ने इलाके को नो-गो एरिया बना रखा है। अली असदुल्ला रिपोर्ट करेंगे। कच्चे के इलाके में कच्चा ऑपरेशन 2 दिन बाद नाकामी पर खत्म। 2 रोज पहले पुलिस, SPU, एलीट फोर्स और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। पारी नफरी ने कच्चे के इलाके को घेरे में ले लिया, लेकिन 48 घंटे बाद पता चला ऑपरेशन की तरह मिलते ही डाकू कच्चे का इलाका छोड़कर चले गए थे।
इस इलाके में लिठानी ग्रुप ने डाकू राज कायम कर रखा है। इंडस हाईवे, रोजान, गुड्डू, कश्मोर और ओबाड़ो, गोटकी से रहीम यार खान तक कोई जगह महफूज नहीं। चोरी, डकैती, राजनी और अगवा बराए तावान की वारदातें आम हैं। तहसील रोजान में 75 किलोमीटर तवील और 25 किलोमीटर चौड़ा कच्चे का इलाका 2 दहाइयों से दर्द-ए-सर बना हुआ है। शहर कायद में कानून के रखवाले भत्ताखोर बन गए। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में पुलिस एहलकार की दुकानदारों से भत्ता वसूल करने की फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। मजीद जानती है कराची से शाहजेब हसन की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ देने वाली पुलिस खुद ही भत्ताखोर बन गई। मुहाफिजों के मुख्तलिफ दुकानों से भत्ता लेने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में पुलिस एहलकार दुकानदारों से भत्ता वसूल करते रहे। फुटेज में एहलकारों के भत्ता मांगने पर पुलिस मोबाइल नंबर SPB 787 भी देखी जा सकती है। पुलिस मोबाइल में उसके पेटी बंद भाई भी मौजूद हैं। कराची में पानी नायाब हो गया। शहरी पानी को तरस गए। 1 माह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल है। महकमा वाटर बोर्ड ने शहरियों को अजियत देनी शुरू कर दी। सरफराज कायम खानी मजीद बताएंगे। शहर कायद में गर्मियां शुरू होते ही पीने का पानी गायब। एक माह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल। गर्मियों में के इलेक्ट्रिक के बाद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने भी शहरियों को अजियत देना शुरू कर दिया। कराची में गर्मियों का आगाज होते ही पानी दो के नारे बुलंद होने लगे। हब डैम में पानी तो आया मगर शहरियों के घरों तक न पहुंचा। इंतजामिया ने ये बोला था कि पानी बारिश हुई है और हेबडो में पानी 350 फुट भर गया है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ कराची और ये गरीबी का पूरा यहाँ तक अरौंगी तक या उससे आगे तक पानी का इशू नहीं होगा। लेकिन पानी का जो है ये पिछले 1 महीने से जो है रोज का इशू है कि पानी आता है और नहीं आता। कराची में गर्मियां आई तो टैंकर माफिया भी सरगर्म। ऐसा लगता है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने हब डैम का पानी भी टैंकर्स को फराहम करना शुरू कर दिया। साल 2019 में मानो जैसे तब्दीली आई नहीं, क्योंकि कराची वाले आज भी टैंकरों के जरिए पानी मंगवाने पर मजबूर हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का दावा भी सिर्फ दावे तक महदूद। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़ कराची। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची के अवाम भी शदीद परेशान हैं। आम बीमारियों की अद्वियात भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ आसिम अशरफ इस वक्त मेडिकल रिसोर्स के बाहर शहरियों के साथ मौजूद है। तफसीलात से आगाह करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा सामने आया है उसके बायस जो है वो आम आवाम जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ अमराज की गोलियाँ या टैबलेट्स या सिरप लेने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आए हैं। इस वक्त जो है वो जिना अस्पताल के बाहर जो एक फार्मेसी की पूरी लाइन है, दुकानें हैं, वहाँ में मौजूद हैं। एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर एक वो दवा जो दिल के अमराज के लिए इस्तेमाल होती है वो लेने आए थे, उसका रेट कितना बढ़ गया है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर, आप यहाँ पर कौन सी दवा लेने आए थे और कितने उसकी कीमत बढ़ गई है? पहले भी आप खरीदा करते थे, अब कितनी बढ़ गई है? मैं कॉनको 2.5 लेने के लिए आया हूँ। पहले इसके 60 रुपये रिटेल थी, अब 126 रुपये हो चुकी है। जिसमें डिस्प्रीन का पत्ता पहले 10 रुपये का था, अब 16 रुपये उसके ऊपर प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ पर जो ड्रग स्टोर मालकान है उनका कहना है कि कोई 15-20% नहीं बल्कि अद्वियात की कीमतों में 100% तक इजाफा हुआ है। ऐसी आम अद्वियात जो आम दिनों में लोग बआसानी खरीदा करते थे, अब उसके लिए सोचते हैं और अपने बजट में शामिल कर रहे हैं कि किस तरह इन अद्वियात को खरीदें और मरीजों को जो है वो खिलाई जाए ताकि वो सेहतयाब हो सके। यहाँ पर जो है वो यही नोक-झोंक का सिलसिला जारी होता है। लोगों की जेब इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है कि वो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अब सस्ती अद्वियात खरीद सकें। जी, और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। डाक में खानदान पर कयामत टूट पड़ी। संदिल शॉन ने कर्जों से तंग आकर बीवी को 4 बच्चों समेत कत्ल करके खुदकशी कर ली। ठट्टा में धाबे जी के करीब 3 मजदूर मट्टी का तोदा गिरने से दबकर जहां भाग हो गए। मरी बरादरान से ताल्लुक रखने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बाप, बेटे और भांजे की लाशें घर पहुंचने पर कराह मच गया। पाकपतन में 6 डाकुओं का पेट्रोल पंप पर धावा, फायरिंग करके शीशे तोड़ डाले। तशद्दुद से एक शख्स जख्मी भी हुआ। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर खूब तरगत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। भक्कर के नवाई इलाके बस्ती मक्खा में रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा। तल कलामी पर बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
एहसास शायर मुनीर न्याजी का आज यौम पैदाइश है। मुनीर न्याजी ने बतौर शायर उर्दू दान तबकों में आलमी शोहरत हासिल की। दुनिया में जहाँ पर उर्दू शायरी के क़ारीन मौजूद हैं वहाँ पर मुनीर न्याजी के मदाह भी ज़रूर मिलते हैं। शाहिद मजीद की यह रिपोर्ट। राज जो हद से बाहर में था, अपना आप दिखाता कैसे, सपने की भी हद थी आखिर, सपना आगे जाता कैसे। उर्दू और पंजाबी के मकबूल शायर मुनीर न्याजी ने तमाम उम्र शायरी के सिवा कुछ नहीं किया। सवाए शायरी के कुछ नहीं करना चाहते थे और शायरी बहुत त्याग मांगती है। मुनीर न्याजी ने फिल्मों के गीत भी लिखे जो बहुत मकबूल हुए। मुनीर न्याजी ने खुद को शोहरत आम में गुम ना होने दिया। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर न्याजी की शायरी में डायन, चुड़ैल, चील और खंजर जैसे इस्तारे मिलते हैं, जबकि हवा, शाम और मौत उनकी शायरी की 3 बड़ी अलामात हैं। कुछ वक्त चाहते थे कि सोचें तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको ज़माने नहीं दिया। मुनीर न्याजी के उर्दू शायरी के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेजी के 2 मजमुए शाया हुए जो आज भी मकबूले आम हैं। मुल्क में इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिंध में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा गर्मी सक्खर और हैदराबाद में पड़ेगी। दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि कराची समेत सिंध में गर्म रहेगा। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर, साहिवाल, डीजी खान डिवीजन, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश से गर्मी में कमी आ गई। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद समेत पंजाब में रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, डीजी खान डिवीजन में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में मलकंड, हजारा, पिशावर, कोहाट, मर्दान, बन्नू, डीआई खान, जबकि बलोचिस्तान में कोयटा, योब डिवीजन में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज गर्म तरीन मकामात के दर्जा हरारत में शहीद बेनज़ीराबाद 44 और मिट्टी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बीजेपी का मजबूत गढ़ तमिलनाडु हाथ से निकल गया। भारतीय टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने मोदी की रियासत में शिकस्त की घंटी बजा दी है। सर्वे के मुताबिक रियासत की 39 में से 33 सीटों पर कांग्रेस कामयाब होगी, जबकि 6 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। 2014 के लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी ने तमिलनाडु में क्लीन स्वीप करते हुए तमाम 39 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। ईरान का अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिकी फौज और सेंट्रल कमांड को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमेरिका और इत्तेहादी एशिया में दहशतगर्द तंजीमों का दिफा करते हैं। वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अमेरिकी फौज को दहशतगर्द करार देने के लिए सुप्रीम काउंसिल को खत लिखा था। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिकी फौज और सेंट्रल कमांड को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका और इत्तेहादी एशिया में दहशतगर्द तंजीमों का दिफा करते हैं। अमेरिका शाम और इराक में दाइश की पुष्टपनाही में मुलव्विस है। वजीर खारजा का कहना है कि ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देकर इसराइल को खुश किया गया। अमेरिका के तजुर्बात खित्ते के अमन को तबाह कर देंगे। अमेरिका में हजूम पर गाड़ी चढ़ाने का मुबैना मंसूबा नाकाम बना दिया गया, जबकि एक अमरीकी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने फ्रांस जैसे हमले की मंसूबाबंदी का इंकशाफ भी किया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कैसीनो कॉम्प्लेक्स पर हजूम को निशाना बनाने की कोशिश करने वाला दाइश से मुतासिर है। मुलजिम हदफ की तलाश में गाड़ी लेकर वाशिंगटन के कई मकामात पर गया। हुक्काम का यह भी कहना है कि 28 साल के कंप्यूटर इंजीनियर रोंडलेन हेनरी को वाशिंगटन के करीब से गिरफ्तार किया गया।
चीनी दूल्हे की शादी में रंग में भंग पड़ गया। पुरानी गर्लफ्रेंड शादी का जोड़ा पहनकर तकरीब में पहुंच गई। गर्लफ्रेंड की दूल्हे को मनाने की वीडियो वायरल हो गई। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। उधर कनाडा में मौसम बहार की आमद पर हंसों की सालाना परेड का इनेकाद किया गया। हंसों की परेड देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। अमरीकी कंपनी ने वजन उठाने के लिए नया रोबोट तैयार कर लिया। रोबोट एक वक्त में 33 पाउंड तक वजन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। शेंगफी कंपनी तर्जुमान के मुताबिक रोबोट का वजन 20 किलोग्राम है और ये 48 इंच चौड़ा और 68 इंच ऊंचा है। रोबोट की कीमत $2000 रखी गई है और ये 6 अफराद के बराबर काम कर सकता है। अमरीकी कंपनी के अलावा इससे लगाने, भगाने और दरवाजे खोलने वाले रोबोट भी मार्केट में ला चुकी है।